अहिंसा की रक्षा श्रवण प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव योग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रवण संघे उपाध्याय प्रवर संघ सेतु जूम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम कक्षा में विराजमान सभी गुरु भगवंतों को मेरा मथीन वंदामी मथीन वंदामी मथीन वंदामी। हम सबके अनंत पुण्य से हमें आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन मुखारबिंद से आगम वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उपाध्याय भगवान के मुखारबिंद से निकले हुए एक एक जिनवानी के शब्द को भावार्थ को हम सब गहन रूप में श्रवण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव को वंदन नमन व सुख साता अपेक्षा। आज की गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप परिवर्तनी महासाध्वी श्री राधा जी महाराज साहब की शिष्या महासाध्वी श्री बिंदु जी महाराज साहब आदि ठाना। मंगलम देव्यं चेर्यं पद्मासने सुख साता ही सबको साता है। स्वाध्याय के साथ साथ तप श्रृंखला में भी तपस्वी गुरु भगवंतों के नाम इस प्रकार हैं। तप चक्रेश्वरी महासाध्वी श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर आभा श्री जी महाराज साहब आज इनका बेला है। महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप परिवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब आज इनका उपवास है। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब साध्वी श्री करुणा श्री जी महाराज साहब महासाध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज साहब महासाध्वी श्री समता जी महाराज साहब महासाध्वी श्री सुयशा जी महाराज साहब महासाध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब डॉक्टर प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी हितांशी जी महाराज साहब निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी परिधि जी महाराज साहब आज जिनका उपवास है। इसी के साथ साथ उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की सुशिष्य तप केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब इन सब का उपवास है। हम इन सब तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं व सुख साता पूछते हैं। अब गुरुदेव से निवेदन करते हैं आप हमें आगम वाणी का ज्ञान देकर स्टार्ट करें। मथीन वंदन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायान नमो लोये सवसाहुन एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम।
जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री कल्प सूत्र की वाचना जो प्रारंभ है, अब समाप्ति की ओर हम पहुंच रहे हैं। तो कल समाचारी प्रकरण में 8 सूक्ष्म का वर्णन चला था, जिनमें 4 सूक्ष्म का वर्णन हो चुका है, 4 शेष रह गए। ते किंतन उफ सोहुमे, उफ सोहुमे पंच बीहे पणत्ते, तन जहा किण है जाव सुकेले, अथि उफ सोहुमे रुख समान वन्ने नामं पणत्ते, जे छौ मथेण निगंथेण व निगंथेण व अभिक्षणं अभिक्षणं जानी अपे, जाव पड़ी नहीं अपे भवती, सेतम उफ सुहुमे। एक इंतम उफ सुहुमे, पुष्प सूक्ष्म का क्या स्वरूप है। उफ सुहुमे पंच गीहे पणत्ते, ये 5 प्रकार के कहे हैं पुष्प सूक्ष्म। तंजहा जैसे के किणहे जाव सुकीले, किणहे काले वर्ण के, काले नीले लाल पीले सफेद, ये 5 वर्ण के। अथि पुफ सोमे रुख समान बनने पणत्ते, पुष्प सूक्ष्म के संबंध में कहा है रुख समान बनने, वृक्ष के समान है वर्ण जिनका, ऐसा कहे। मतलब कि जो बहुत सूक्ष्म वृक्षों के फूल, कई तो फूल बड़े होते हैं, आराम से दृष्टि में आ जाते हैं, कई बहुत छोटे छोटे फूल हैं, बड़े ध्यान से देखो तब वे आंख नजरों में आते हैं। तो कहा है कि जे सौमथेन निगंथेन, निगंथेन व, जो शदमस्त निर्ग्रंथ अथवा निर्ग्रंथि के द्वारा अभिक्षणं अभिक्षणं बार बार पुनः पुनः जानी अब्बे, इनके संबंध में जानना चाहिए। जाव जाव से पासी अब्बे, पासी अब्बे देखना चाहिए। पढ़ी ले ही अब्बे, इनकी प्रतिलेखना करनी चाहिए। भवती मतलब ऐसा करना होता है। यदि इनके संबंध में हमें जानकारी है, हम ध्यान से देखते हैं और प्रतिलेखना का ध्यान रखते हैं, तो इन सूक्ष्मों की विराधना से हम अपनी आत्मा को बचा सकते हैं और अपने संयम को निर्दोष रख सकते हैं। यदि हमें जानकारी नहीं है, हम इसकी ओर ध्यान नहीं देते, प्रतिलेखना का भाव नहीं रखते, तो इन जीवों की विराधना से बचना संभव नहीं है। जब जीवों की विराधना होगी तब संयम निर्दोष कहाँ से होगा।
जब संयम निर्दोष नहीं तो हम कर्म के बंध से कैसे बचेंगे, संसार समुद्र को कैसे तरेंगे। तो इस प्रकार श्वेतंग पुष्प सोह में ये पुष्प सूक्ष्म के संबंध में वर्णन आया। आगे है सेकिंतंग अंड सुहु में। अंड सुहु में पंच बीहे पनत्ते तंजाहा उदन संडे उक्कली अंडे पीपीली अंडे हली अंडे हल्लो हली अंडे जे छौमथेण निगंथेण व जाव पड़ी लेही अब्बे भवाई सेतंग अंड सुह में। सेकिंतंग अंड सुह में अंड सूक्ष्म इसका क्या स्वरूप है। अंड सुह में पंच बीहे पनत्ते अंड सूक्ष्म ये 5 प्रकार के कहे हैं, मतलब के छोटे छोटे जीवों के अंडे। तो तंजहा जैसे के उदन संडे जो है मधुमक्खियां जो होती हैं उनके दंश देने वाले प्राणियों के अंडे। उकली अंडे है कि मकड़ी के अंडे, मकड़ियों के अंडे। पिपीली अंडे पिपीलिका कीड़ी चींटी जिसको कहा जाता है उनके अंडे। हली अंडे का मतलब छिपकली के अंडे। हली अंडे मतलब के गिरगिट के अंडे। जे छौमथेण निगंथेण व जाव पड़ी लेही अब्बे भवे जो सदमस्त निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथी के द्वारा जा मतलब के जानी अब्बे पासी अब्बे पड़ी लेही अब्बे भवती इनके संबंध में जानना चाहिए, इनको ध्यान से देखना चाहिए और इनकी प्रतिलेखना करनी चाहिए, ऐसा करना होता है। सेतंग अंड सुह में इस प्रकार अंड सूक्ष्म का वर्णन हुआ। तो संयम की निर्दोष आराधना के लिए इन सब का बोध होना जरूरी है। यदि इनकी जानकारी होगी तो साधु साध्वी इनकी यत्न कर सकता है। यदि जानकारी नहीं है, ध्यान नहीं है, प्रतिलेखना आदि का ध्यान नहीं रखते तो संयम की जो पूर्ण निर्मलता है उससे वंचित होना पड़ेगा। मतलब भगवान की वाणी का पूर्ण आराधक नहीं बन सकते। तो इसलिए छठे सूक्ष्म का वर्णन आया जो अंड सूक्ष्म। आगे सातवां सेकिंतम लेन सुह में पंच बीहे पनत्ते तंजहा उतिंग लेने भिंगो लेने उज्जुए ताल मूलय संबोका वट्टे नामं पंचमे जे चौमथेण निगंथेण व निगंथिये व अभिक्षणं चाणी अब्बे जाव पड़ी लेही अब्बे भवई सेतंग लेन सुह में। जहाँ इन सूत्रों में ज्यादा करके जो शब्द आए थे निगंथेण व निगंथिये, निगंथिये के स्थान पर निगंथिण दिया है। जो निगंथिण शब्द है जो छठी विभक्ति का एक वचन, वो भी देखा जाए तो पुल्लिंग को लेकर के है। निगंथिण मतलब छठी विभक्ति का बहुवचन के रूप में बनता है। तो जो शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द जैसे निगंथिण व निगंथिये व ये आना चाहिए। तो कहा कि सेकिंतंग लेन सुह में लयन सूक्ष्म का क्या स्वरूप है। लेन सुह में पंच भी है पणत्ते, लयन सूक्ष्म भी ये 5 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के कहा कि लयन जो बिल अत्यंत बारीक होने से साधारण आंखों से देखा ना जा सके, मतलब ध्यान हम देते हैं तब हमारी नजरों में आएंगे अन्यथा नहीं आएंगे। तो वे लयन सूक्ष्म है। तो ये भी 5 प्रकार के कहे हैं, जैसे कि तिंग लेने जीवों के रहने हेतु पृथ्वी में जमीन को खोद करके बिल बनाते हैं, छोटे छोटे बिल। तो ध्यान से देखे तो नजर में आएंगे अन्यथा नहीं। आगे दूसरा बताया है भिंगो लेने। भिंगो लेने का मतलब पानी सूखने के पश्चात जहां पर बड़ी बड़ी दरारें पानी में मिट्टी के उस गारे के सूखने से पड़ गई हैं
और उसमें छोटे छोटे जीव जो है अपने बिल बना लेते हैं, उनको भिंगुलेन कहा जाता है। आगे तीसरा है उज्जुए। उज्जुए का मतलब बिल भवन, बिलों के भवन या कीड़ी आदि के भवन होते हैं। ताल मूल आई, ताड़ के मूल जैसी आकृति वाला बिल जो ऊपर से बिल मतलब कीड़ी आदि का उन जीवों का भवन स्थान जो ऊपर से संकुचित है और अंदर से विस्तृत होता है, उसे ताल मूल कहते हैं। संभोक्ता वट्टे नामं पंचमे, पांचवा जो है शंख के सदृश आकृति वाला जो बिल होता है उसे शंभु का वर्त कहते हैं। जैसे भ्रमर के बिल। तो कहा है कि निगंते सौमथेण निगंतेन व निगंतीय वा, जो शतमस्त निर्ग्रंथ के द्वारा निर्ग्रंथि के द्वारा अभिक्षण अभिक्षण पुनः पुनः बार बार जानी अब्बे, इनके संबंध में जानना चाहिए। जाव पढ़ी ले ही अब्बे, जाव से पास ही अब्बे देखना चाहिए, और पढ़ी ले ही अब्बे और इसकी प्रति लेखना करनी चाहिए। मतलब कोई भी क्रिया है यत्ना से करना। ये 8 प्रकार के सूक्ष्म में कहीं पर भी हो सकते हैं। यदि साधु साध्वी को इनकी जानकारी है तो इन जीवों की हिंसा से बच सकते हैं, अन्यथा बचना संभव नहीं है। तो इस प्रकार भवई सेतम लेन सुह में इस प्रकार लयन सूक्ष्म का वर्णन हुआ। तेकिंतम स्नेह सुह में पंचवीह पणते तन जहाँ उषा हिमय महिया करय हर तनुए जे छौमतेण निगंथिण व निगंथिय व जहाँ पड़ी लेही अब्बे भवि सेतम स्नेह सुह में। सेकिंतम स्नेह सुह में स्नेह सूक्ष्म का क्या स्वरूप है? स्नेह सोह में पांचवीह प्रणते, स्नेह सूक्ष्म जो 5 प्रकार का कहा है। तंजाह जैसे के उषा हिमय महिया करय हर तनु। उषा का मतलब है ओस, हिमय हिम, हिम बर्फ के लिए आता है, बर्फ के कारण। महिया धुंध, करय करक, करक ओले कहा जाता है जो बरसात में सर्दियों के दिनों में छोटे छोटे ओले पड़ते हैं। आगे हार तनु बरसात के दिनों में, सर्दियों में जब छोटी दूब घास है, जमीन से ही पानी के कण निकल करके घास के पत्तों के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, वो जल कण जो सूर्य निकलने के बाद जैसे मोतियों जैसे चमकते हैं छोटे छोटे, तो उसको हर तनु कहा जाता है। जे छौमथेण निगंथिण व निगंथिये व जाव पड़ी लेही अब्बे भवे, जो सदमस्त निर्ग्रंथ के द्वारा निर्ग्रंथि के द्वारा जानी अब्बे पासी अब्बे पड़ी लेही अब्बे भवे, जिनके जिनके संबंध में जानना चाहिए, देखना चाहिए और प्रतिलेखना करनी चाहिए, ऐसा करना होता है भवे। सेतन स्नेह सुह में जे स्नेह सूक्ष्म है। देखा जाए जो 8 स्नेह जे हैं, ये साधु साध्वी के परीक्षा के स्थान है, धैर्य की परीक्षा लेने वाले होते हैं। कितनी बार बरसात के समय ऐसा होता है कि जोरदार तो बरसात बंद हो जाती है, लेकिन छोटी छोटी फवार जो है चलती रहती है, कोई कोई पानी की बूंद गिरती रहती है। और प्राय करके ऐसे समय पता चलता है साधु साध्वी में कितना धैर्य है। और कहा जाता है प्राय करके ऐसा भी होता है कि जिस समय साधु साधु रुके रहते हैं, लेकिन जब कभी जल्दबाजी में चले जाते हैं तो उस समय आगे जाकर के तो रुक जाती है, लेकिन इससे पता चलता है कि धैर्य का बांध उनका टूट गया। तो कहा जाता है कि 8 सूक्ष्म जो है साधु साध्वी के विवेक और धैर्य की परीक्षा लेने के कारण से इनके संबंध में बड़ी यत्न की आवश्यकता होती है। आगे वासा वासं पज्जो सविये भिक्खु इच्छिजा गाहावै कुलं भत्तायवा पाणायवा निखामितयवा पवित्रितयवा नो से कप्पई अनापुच्छिता आयरियं वा उबझायं वा थेरं वा पवत्तिं वा।
गणिंग व गण हरंग व गणव क्षेयंग व जंग व पूरव काउ बिहरई से आपुच्छियम आयरियं जाव जंग व पूरव काउ बिहरई इच्छामीणं भन्ते तुभ्येहं अपरुन्नाय समाणे गाहा वै कुलं भत्ताय व पाणाय व निखमितय व पविसितय व तेय से बीरिजा एवं से कपई गाहा वै कुलं भत्ताय व जाव पविसितय व तेय से नो बीरिजा एवं से नो कपाई गाहा वै कुलं भत्ताय व पाणाय व निखमितय व पविसितय व सिकिमाहु भन्ते आर्या पच्च वायं जानन्ति। अब समाचारी के प्रकरण में जो वर्णन आ रहा है कि साधु साध्वी के लिए जो आगमों में जो वर्णन आता है आणाय मामगम धम्मम, भगवान कहते हैं मेरा धर्म मेरी आज्ञा पालन करने में है। तो कहा जाता है कि वर्षावास में रहे हुए जो साधु साध्वियां हैं जिसकी आज्ञा में रहते हैं, जो संघाड़े के प्रमुख हैं, कोई भी काम करना है वह उनकी आज्ञा के अनुसार करे। आज्ञा के अनुसार करता है तो आराधक है, आज्ञा के अनुसार नहीं करता तो आराधक नहीं है। तो इन बातों का जहाँ पर वर्णन किया गया है, वासा वासं पज्जोसव्य भिक्खु इच्छिजा, वासा वासं पज्जोसव्य, जहाँ पर वास वासं लिखा है वासा वासं, वासा वासं का मतलब वर्षावास, वर्षावास में पज्जोस भी रहने वाला भिक्षु, भिक्षु जो है इच्छिता चाहे कि गाहावई कुलम भत्ताई व पाणाई व, गृहपति के कुल में भोजन के लिए पानी के लिए, निखमित व पविसित व, अपने स्थान से जहाँ रुके हैं उपास्य आदि में वहां से निकलना और गृहस्थों के घरों में पविसित गोचरी के लिए प्रवेश करना चाहता है। तो नो से कप्पई अनापुच्छिता आयरियं व उबझायं व थेरंग व पवत्यं व गणिंग व गणहरंग व गणव क्षेयं व जंग व पूरव काउम विहराई। तो कहा है कि नो से कप्पई अनापुच्छिता, उनको भिक्षु को नहीं कल्पता, अनापुच्छिता बिना पूछे, किनको पूछना है, आयरियं व आचार्य, उबझायं व उपाध्याय, थेरंग व स्थविर, पवतिंग व प्रवर्तक, गणिंग व गणि, गणहरंग व गणधर, गणावच्छेयंग व गणावच्छेदक। ये जो शास्त्रीय पदवियां हैं जो संगाड़े के प्रमुख हैं उस समय, तो इनको पूछे बिना जम्बा पूरव काउम बिहरे, अथवा जिनको पूरव काउम अपना बड़ा मान करके विचरता है, से आपुच्छ मतलब के बिना पूछे गृहस्थ के घर में जाना, उनके प्रवेश करना नहीं कल्पता। तो कहा है कि से आपुच्छियों आयरियं व जाव जंग व पुरो काउ बिहराई। कहा जाता है कि जंग व पुरो काउ बिहराई, जिनको सामने आगे रख के विचरता है, जिनको अपना प्रमुख माना है, से आपुच्छियों उनको पूछ करके, आयरियं व जाव मतलब आचार्य से लेकर के गणावच्छेदक तक, आचार्य उपाध्याय स्थविर प्रवर्तक गणी गणधर गणावच्छेदक, ये तो साधु को लेकर के है, ऐसे साध्वी को लेकर के, जैसे प्रवर्तनी है, गणावच्छेदिका है, स्थविरा महस्थविरा है, स्थविरा है, जो भी साध्वी संघाड़े के प्रमुख हैं उनको पूछ करके उनकी आज्ञा लेकर के, जंगवा पूर्व काउ बिहरन बिहरई, जिनको आगे रखे विचरते हैं, उनसे प्रार्थना करे, इच्छामीण भन्ते तुभ्ये ही अभ्यनुन्नाय समाणे गाहा वै कुलम भत्ताय व पाणाय व निखमितय व पविसितय व, भन्ते हे भगवान इच्छामी मैं चाहता हूँ, तुभ्ये ही अभ्यनुन्नाय समाणे, आपके द्वारा आज्ञा मिलने पर, गाहा वै कुलम भत्ताय व पाणाय व, गृहपति के घर में मतलब उसके कुल में भोजन के लिए पानी के लिए, निखमित व पविसित व, जहाँ से निकलना और उनके घर में प्रवेश करना, मतलब के लिए मैं चाहता हूँ। तेय से बीरेजा एवं से कप्पाई कहा वही कुलंग भत्ताई व जाव पविसित व,
तेय से मतलब आज्ञा मांगने पर गुरुजन आचार्य आदि से बियरेजा उनको आज्ञा प्रदान करे। एवं से कपई इस प्रकार कल्पता है। गाहा वही कुलम भत्ताएवा जा पविसिताएवा गृहपति के कुल में भोजन के लिए पानी के लिए मतलब कि अपने स्थान से निकलना उनके घरों में प्रवेश करना कल्पता है। तेय से नो वीरेचा यदि वो आज्ञा ना दे। एवं से नो कप्पाई गाहा वही कुलम भत्ताएवा पानाएवा निकमिताएवा पविसिताएवा यदि वो आज्ञा नहीं देते हैं तो एवं से नो कप्पाई इस प्रकार नहीं कल्पता है। गाहा वही कुलम भत्ताएवा पानाएवा गृहपति के कुल में भोजन के लिए पानी के लिए व निखमित व निकलना प्रविष्ट व प्रवेश करना नहीं कल्पता से किमाहु भंते भगवान ऐसा क्यों कहा। आर्या पच्च वायम जानती कहा इसके संबंध में आचार्य पच्च वायम विघ्न को जानती जानते हैं। क्यों नहीं वहां पर क्यों नहीं उनको आज्ञा दे रहे हैं। इनके संबंध में उनको उनको बोध है उनको जानकारी है क्योंकि ऐसी कोई बात है तो इसलिए वो ना कर रहे हैं। यदि ना करते हैं आवश्यकता हो तो उसके संबंध में जो भिक्षु है भिक्षुणी है उनसे प्रार्थना करके विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछे भगवान क्या कारण है तो वो बताएंगे। यदि वो बता देते हैं तो ठीक नहीं बताते हैं तो ठीक लेकिन वहां पर आज्ञा के अनुसार चलना। आगे बताए हैं एवं विहार भूमि व विहार भूमि व अन्नंग व जंग किमपि पौर्ण एवं कामानुगामं द्विजित जहाँ पर संक्षिप्त पाठ किया है कई प्रतियों में एक एक बोल को लेकर के ऐसा पूरा गद्य पाठ सूत्र बनाया जाता है। तो कहा जाता है एवं इसी प्रकार बिहार भूमि को लेकर के कहना। तो जहाँ पर बिहार भूमि के संबंध में ऐसा कहा जाता है चौमासे में तो प्राय करके बिहार होता नहीं है। तो फिर जहाँ पर बिहार का शब्द का अर्थ क्या किया जाए। तो जहाँ पर दो परंपराएं हैं एक मंदिरवासी परंपरा है एक स्थानकवासी परंपरा है। मंदिरवासी परंपरा में तो जहाँ पर बिहार भूमि का अर्थ लिखा है मंदिर आदि में जाना। इसके संबंध में टीकाओं में शब्द आते हैं जिन चैत्य गमनम जिन चैत्य में भगवान के मंदिर में जाना बिहारो जिन सदमनी इति वचनात् ऐसा कहा है। लेकिन अपनी स्थानकवासी परंपरा में इसका अर्थ किया जाता है बिहार भूमि मतलब स्वाध्याय ध्यान आदि के लिए एकांत शांत स्थान में जाना। यदि स्वाध्याय करना है ध्यान करना है तो गुरु एक जहाँ पर गुरुजन विराजमान है वहां पर लोगों का आना जाना बहुत है तो स्वाध्याय में ध्यान में अंतराय विघ्न पड़ता है। तो दूसरा स्थान जो गुरुओं की क्योंकि वर्णन आता है कि साधु साध्वी जो है वर्षावास में 3 उपास्यों की प्रतिलेखना करे। तो उनमें से एक स्थान तो वह है जहाँ पर उनका नित्य वास रहता है। दूसरे स्थानों की गवेषणा का निर्देश इसलिए है कि कभी एक स्थान पर जीवों की उत्पत्ति ज्यादा हो जाए तो दूसरे स्थान पर रहा जा सकता है। तो जहाँ पर कहा है कि यदि दूसरे स्थान है ऐसे एकांत शांत स्थान वहां पर जाना है तो अपने आचार्य हैं उपाध्याय हैं गणी हैं प्रवर्तक हैं जिनकी आज्ञा में विचरण कर रहे हैं उनकी आज्ञा लेकर के ही वहां जाना चाहिए। यदि वो आज्ञा दे दे तो वहां जा सकते हैं। यदि आज्ञा नहीं देते हैं तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके उन स्थानों पर नहीं जाना। तो ऐसे बिहार भूमि का कहा है आगे कहा है बिहार भूमि व बिहार भूमि जो है विचार भूमि ठंडिल भूमि दिशा के लिए कहा जाता है। बाहर आदि जाना है तो भी गुरुजनों के चरणों में निवेदन करके उनसे आज्ञा मांगे आज्ञा मिलने पर वह बाहर जा सकता है बिना आज्ञा के नहीं जाना। आगे बताया है अन्नवा जंग किम्पी पौर्ण अन्नवा जंग किम्पी पौर्ण अन्य कोई और भी प्रयोजन हो उस प्रयोजन के निमित्त यदि जिस स्थान पर रुके हैं वो उपास्य है वो धर्म स्थान है वहां से बाहर जाना है तो गुरुजन जिनकी आज्ञा में विचरण कर रहे हैं उनकी आज्ञा से ही जाना उनकी आज्ञा के बिना नहीं जाना।
एवं गामानुगामं द्विजिताय, इसी प्रकार ग्रामानुग्राम विचरना। जहां पर ग्रामानुग्राम का एक तो है लंबे विहार करना, लंबे विहारों का तो वर्षावास में प्रकरण प्रसंग नहीं आता, लेकिन ग्रामानुग्राम जैसे गांव होते हैं उनके पास पास में गांव है जो अपने कल्प कल्प की 5 कोस की जो मर्यादा बांधी है उसके अंदर ही आते हैं, तो वहां पर भी जाना है तो अपने गुरुजन जिनकी आज्ञा में विचरण कर रहे हैं उनकी आज्ञा से ही जाना, अन्यथा नहीं। या मानो अपवादिक स्थिति में कहीं जाना है तो वहां पर भी आज्ञा से ही जाना। जैसे कहा जाता है वर्षावास में कोई विशेष कोई स्थविर संत है, उनके अंतिम समय आ गया है तो वो कुछ ग्रंथों का किसी को अध्ययन कराना चाहते हैं, तो बड़ों की आज्ञा हो तो वहां जा सकता है। कोई बीमार है उनकी सेवा में जा सकता है। ऐसे कई कारण हैं। यदि ऐसे विशेष कारण हो तो बड़ों की आज्ञा से जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो बताया कि ऐसे कोई और प्रयोजन हो तो इस प्रकार ग्रामानुग्राम आज्ञा से जाना कल्पता है, बिना आज्ञा के नहीं। आगे फरमाया है वासा वासं पज्जोसविये भिक्षुय इच्छिदा अन्नैरिंग बिगाइंग आहारिताय नो से कप्पई अण पुच्छिता आयरियंग वा जाव गणव छेयंग वा जंग वा पुरो कट्टु विहरई कप्पई से आपुच्छिताणं तंचे इच्छामिणं भन्ते तुभ्येहि अभ्यनुन्नाय समाणे अन्नैरिंग बिगाइंग आहारिताय तंग एवयंग वा एवति कुतो वा तेय से बीरेचा एवं से कपाई अन्नरिंग बीगाई आहारिताय तेय से नो बीरेचा एवं से नो कपाई अन्नरिंग बीगाई आहारिताय से किमाहो भंते आयरिया पच्चवायं जानन्ति वासा वासम पज्जोस्मिय भिक्षुय इच्छिदा, वर्षावास में रहने वाला साधु निर्ग्रंथ इच्छिदा चाहे क्या अन्नरिंग बीगाई आहारिते के बीगों में किसी बीगे का को ग्रहण करना चाहता है तो नो से कपई अनपुच्छिता, तो कहा कि बिना पूछे बीगे का सेवन करना नहीं कल्पता। आयरियंगवा जाव गणव छेयंगवा, आचार्य आचार्य है, उपाध्याय है, गणी है, गणधर है, गणव छेदक आदि जो भी हैं, जंग व पूरव कट्टु वीर है, जिनको जिनकी आज्ञा में विचरते हैं, जिनको परिवार का प्रमुख बनाया है, उनकी आज्ञा के बिना उनको उनके पूछे बिना आज्ञा लिए बिना उस विगय का विकृति पदार्थ का सेवन करना नहीं कल्पता। कप्पई से आप उच्चिताणं तंचे इच्छामीणं भन्ते तुभ्येहि अभ्यनुन्नाय समाने अन्नैरिंग बीगाई आहारिताई कप्पाई से आप उच्छिता, कहा कि आप उच्छितान तंचेव मतलब के आचार्य उपाध्याय आदि जो भी परिवार के प्रमुख हैं उनसे उनकी आज्ञा लेकर के उनसे पूछ करके कल्पता है, तो उनको चरणों में बेनती करे, प्रार्थना करे। तंचे इच्छामीण भंते तुभ्येहि अभ्यनुन्नाय समाने, हे भगवान तुभ्येहि अभ्यनुन्नाय समाने, आप श्री के द्वारा आज्ञा मिलने पर मैं चाहता हूँ अन्नैरिंग बीगाई आहारिताई, जिस भी बीगाई का विकृति का सेवन करना है उसके संबंध में आज्ञा ले। तंग एवं वा एवती खुतोबा, इस प्रकार एवती खुतोबा जा इतनी बार मैं लेना चाहता हूँ, मतलब एवं इतना और एवती खुतो इतने इतनी बार, तो जो जितना लेना है या जितनी बार लेना है तो इनके संबंध में वो उनसे आज्ञा मांगे। कहा जाता है जैसे शरीर में खुश्की पड़ गई है, जाको किसी का पारना है, कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है, उन परिस्थितियों में आवश्यकता है तो बड़ों की आज्ञा लेकर के आज्ञा मांगे। तेय से बीरेचा एवं से कप्पाई अन्नारई बिगाई आहारिताई, तेय से विहिरेजा आचार्य आदि गुरुजन यदि उनको आज्ञा दें, एवं से कप्पाई इस प्रकार उससे कल्पता है, अन्नरिंग बिगाई आहार इत्यादि मतलब के किसी अन्य विकृति का बीगे का सेवन करना कल्पता है, ग्रहण करना कल्पता है। सेय से तेय से नो बीरेजा आचार्य आदि गुरुजन यदि आज्ञा नहीं देते हैं, एवं से नो कप्पाई अन्नरिंग बिगाई आहार इत्यादि
इस प्रकार किसी प्रकार की कोई विकृति का ग्रहण करना, आहार के रूप में लेना नहीं कल्पता यदि आज्ञा नहीं मिलती। से किमाहु भन्ते, भगवान ऐसा क्यों कहा? तो कहा है कि आर्या पच्च वायं जानन्ति, आचार्य प्रत्यवाय को और अप्रत्यवाय को, मतलब प्रत्यवाय विघ्न होता है, विघ्न निर्विघ्नता, इन सब को लाभ हानि को आचार्य जानने वाले होते हैं। तो इस करके जैसा वो कहे उसके अनुसार करना चाहिए। आगे बताया है वासा वासं पज्जोस वियाणं भिक्खुय इच्छेदा अन्नयरिंग तेइच्छं आउटी तय तंगचेल सबं, वर्षावास में रहे हुए साधु मान निर्गंत निर्गंथी जो है, यदि वो चाहे किसी अन्य प्रकार के चिकित्सा का सेवन करना तो इनके संबंध में भी ऐसे ही कहना कि आचार्य से लेकर के गणावच्छेदक तक जितने भी जिनकी आज्ञा में विचरण कर रहा है उनकी आज्ञा मांगे कि मैं चिकित्सा कराना चाहता हूँ, तो वो बड़े गुरुजन आचार्य आदि आज्ञा दें तो चिकित्सा करा सकते हैं, यदि वो आज्ञा ना दें तो चिकित्सा न कराए। कहा कि ऐसा क्यों कहा? तो इसको कहा कि ऐसे विघ्न को, लाभ हानि को आचार्य भगवंत गुरुजन जानते हैं। वासावासं पज्जोस्मियाणं भिक्खुय इच्छेजा अन्यैरं ओरालं तव कम्मं उपसंपज्जिताणं विहारी तय तांचे सब्बं। वासावासं पज्जोस्मियाणं, इसी प्रकार वर्षावास में रहने वाले भिक्खुय इच्छेजा, भिक्षु चाहता है, अन्यैरं अन्य, ओरालं तवो कम, उदार तप कर्म, इसके साथ शिवम आदि ऐसे शब्द भी आते हैं। तो कहा कि उदार प्रधान तप कर्म, विशेष तप को उप संपद्दितान स्वीकार करके विहरिताए साधु साधु विचरना चाहते हैं, तंचे सब्बम, जहां पर भी ऐसे ही जानना, सारा कहना कि आचार्य उपाध्याय आदि जिनको अपना प्रमुख मान करके जिनकी आज्ञा में रहते हैं उनसे आज्ञा ले, आगे प्रार्थना करे, भगवान मैं ऐसा तप करना चाहता हूँ। यदि आचार्य आदि उस तप की आज्ञा दे देते हैं तो उस तप को करे, यदि नहीं देते हैं तो ना करे। कहा ऐसा क्यों? कहा इसके संबंध में आचार्य आदि गुरुजन जानते हैं, इससे क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। वासावासं पज्जोसमये भिक्खुय इच्छिदा अपच्छिम मारणांत्य संलेहना जूसना झूसिए भतपान पड़ी आय के पाव गए कालम अनवकंक माणे बिहारी तय व निखमित व पविसित व असनंग व पानंग व खायमंग व सायमंग व आहार इतव उचार पासवण व परिठावी तय व सज्जाय व करी तय धम जागरिंग व जागरी तय नो से कपई अनापुच्छिता तांग चेव वासावासं पच्चोसविये। वासावासं वर्षावास में रहे हुए भिक्खुय इच्छेजा, भिक्षु चाहे, अपच्छिम मारणंते संलेहना जूसना जूसे, अपच्छिम जिसके बाद और कुछ नहीं है, मतलब जीवन नहीं, अपश्चिम मारणांति मारणांतिक, संलेहना संलेखना, जूसना झूसना झूसिय उसके दोनों, इनका सेवन करने वाला। कहा कि भरतपान पड़ी आई के, जिसने भोजन पानी का प्रत्याख्यान कर दिया है, पाव गए पादपो गमन, कालव अनवकंख माणे बिहरित, काल की चाहना ना करते हुए बिहरित व विचरना चाहे। यदि वर्षावास में, इसका कहने का मतलब यदि समाधि मरण के लिए संथारा मतलब आजीवन अनशन लेना चाहे तो आचार्य आदि की आज्ञा लिए बिना ये कार्य नहीं करना। और निखमित एवं पविसित एवं इस अनशन के लिए अपने स्थान से निकलना, पर्वत आदि एकांत शांत स्थान में वहां जान, अपने स्थान से निकल करके उन स्थानों में प्रवेश करना। तो ऐसा जो है यदि साधु साधु मतलब साधु चाहता है, भिक्षु चाहता है, ये तो संसारी का आया, इसके आगे असंगवा पानंगवा खाइमंगवा साइमंगवा आहार इत्तैवा, यदि अशन पान खादिम स्वादिम इनका ग्रहण करना, भिक्षा आदि के लिए जाना, आहार करना है, इनके संबंध में उच्चार पासुण परिठावित है, उच्चार प्रश्रवण आदि इनको पढ़ने के लिए जाना है। तो सज्जायंगा करी तय, जा स्वाध्याय करना है, धम जागरियंगा जागृत है, धर्म जागरण करना है।
तो नो से कपई अनापुच्छिता तंचे, तो जिनको प्रमुख मान करके अपनी संयम यात्रा चला रहा है, संयम पालन कर रहा है, तो आचार्य उपाध्याय आदि की उनकी आज्ञा लिए बिना, उनको पीछे बिना ये कार्य नहीं करने। संतारा भी लेना है तो उनकी आज्ञा ले, आज्ञा मिलती है तो करे, नहीं तो वैसे ही सामान्य अपनी साधना करता रहे। और ऐसे गोचरी आहार पानी करना है, परिस्थापना समिति के संबंध में स्वाध्याय करना है या धर्म जागरण करना है तो गुरुओं की आज्ञा लेकर के करे, बिना आज्ञा के ना करे, क्योंकि कई कार्य ऐसे गुरुजन इनके संबंध में सब जानते हैं। तो जहाँ पर कहा है कि इसके संबंध में, लाभ हानि के संबंध में गुरुजनों को बोध है, जानकारी है, इसलिए उसको देख करके ही वो आज्ञा देते हैं। आगे बताया है बासा वासं पज्जोस्मीय भिक्खु यह इच्छिजा बत्थंगवा पड़िगहंगवा कंबलंगवा पाए पुंचनंगवा अन्नैरिंगवा उबहिं आया वित्तैवा पया वित्तैवा नोसे कपै एगंगवा अनेगंगवा अपड़िन वित्ता गाहवै कुलं भत्तायवा पाणैवा निखमितैवा पविसितैवा आसनंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगवा आहारिताय बहिया बिहार भूमिंगवा बिहार भूमिंगवा सज्जायंगवा करितय काउसंगवा ठाणंगवा ठाइतय अथिया इत्थ कई आहा सन्निहिये एगेवा अनेगेवा तपई से एवं बदितय इमंता अजो तुम मुहुत्तगं जानाहि जाव ताव अहं गाहवै कुलंगवा कुलंग जाव काउ सगंगवा ठाणंगवा ठाई तय सेय से पड़ी सुनिजा एवं से कपई गाहवै तंग चेव सेय से नो पड़ी सुनिजा एवं से नो कपई गाहवै कुलंग जाव काउ सगंगवा ठाणंग ठाई तय वासा वासं पज्जोस्मीय भिक्षुय इच्छिदा वर्षावास में रहे हुए भिक्षु यदि चाहे बत्थंगवा परिगहंगा वस्त्र है, पात्र है, कंबलंगवा कंबल है, पाए पुंचनवा पाद प्रोंचन है, अन्नैरिंगवा उबहिं आया वित्तैवा पया वित्तय, या अन्य किसी उपदि को आया वित्तैवा पया वित्तैवा एक बार उसको धूप लगाना चाहे या बार बार उसको धूप लगाना चाहे, वस्त्र आदि को नो से कपई एगंगवा अनेगंगवा अपड़िन्न वित्ता, और यदि साधु साध्वी उस अपने धर्म स्थान से बाहर जाना चाहे तो कहा जाता है नो से कपई, तो उनको ऐसे नहीं कल्पता एगंगवा अनेगंगवा, एक को या अनेक को अपड़िन्न वित्ता बिना बताए, गाहा वही कुलम भत्तायवा पानायवा गृहपति के कुल में भोजन के लिए पानी के लिए, निखमितैवा पविसितैवा निष्क्रमण करना प्रवेश करना, असनंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगवा अशन पान खादिम स्वादिम आहार इत्यादि इनको ग्रहण करना, मतलब गोचरी आदि के लिए जाना, बहिया बिहार भूमि व बिहार भूमि व बाहर बिहार भूमि में, विचार भूमि और ठंडिल भूमि में, सज्जाय व करित स्वाध्याय करने के लिए, कौसंग व ठाण व ठाई ताई कायोत्सर्ग करने के लिए, ध्यान आदि साधना करने के लिए जाना नहीं कल्पता बिना बताए। अथिया इत्थ के आह सन्निहिये एगेवा अनेगेवा, अथिय है एथ जहाँ पर कई आह सन्निहिय कोई पास में रहने वाला, एक है या अनेक है, कपई से एवं बदिताई उनको ऐसा बोलना कल्पता है, ईमंग का अजो तुम मुहूर्तगम जाना ही, हे आर्य तुम जहाँ पर मुहूर्त भर जाना ही, जानना ध्यान रखना, जावता जब तक अहम गाहा भाई कोलंजा काउ सगंगवा गाथापति के कुल में, मतलब के गोचरी आदि के लिए स्तंड बिहार भूमि है, विचार भूमि है, संडिल भूमि, पर इन स्थानों पर कोई स्वाध्याय करना है, कायोत्सर्ग करना है, ध्यान आदि साधना करनी है, तो इनमें मतलब कि जब तक मैं नहीं आता तब तक आपने ध्यान रखना, ठाणवा ठाई स्थान में मतलब कि आसन विशेष आदि करना, सेय से पढ़ी सुनीचा, यदि उस साधु के वह दूसरा जो है वह उस पढ़ी सुनीचा स्वीकार करे, एवं से कपई गाहवई तंग चेव, इस प्रकार उसको गाथापति साधु को गाथापति के कुल में भोजन आदि के लिए, अशन पान खादिम स्वादिम आदि के लिए जाना कल्पता है,
मतलब विहार भूमि स्वाध्याय विहार भूमि विचार भूमि में स्वाध्याय करना है या कायोत्सर्ग करना है, ठाणवा कोई आसन विशेष की साधना करनी है तो वो करना कल्पता है। सेय से नो पड़ी सुनिता, यदि वह मतलब दूसरा साधु है या दूसरे हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं, एवं से नौकप्पई कहा वही कुलंगजा काउ काउ सगंग ठाण खाई तय, यदि वो स्वीकार नहीं करते हैं तो इस प्रकार जो उसने बस्तर आदि धूप में रखे हैं उनको छोड़ करके उनको गृहस्थ आदि के कुल में या विहार भूमि में संडिल भूमि में स्वाध्याय करने के लिए ध्यान आदि कार्य साधना के लिए उनको वहां पर जाना नहीं कल्पता। या काउ सगंगवा ठाणवा ठाई तय, मजे कार्य करने के लिए उनको यदि स्वीकार नहीं करते तो वहां जाना नहीं कल्पता। वासा वासं पज्जोस्मियान नो कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा अनभिगह्य सेचासनियम होताई आयान मेतं अनभिगह्य सेचासनियस अनुच्चा कुयस अनट्ठा बंदियस आमी आसनियस अनतावियस असमियस अभिक्णं अभिक्णं अपरिलेहन शीलस अपमज्जन शीलस ताहा ताहाण संजमे तुरा राहाय भवे अनायान मेतं अनायान मेतं अभिगह्य सेचासनियस उच्चा कुवियस अट्ठा बंदियस मी आसनियस आयावियस समियस अभिक्णं अभिक्णं परिलेहन शीलस पमज्जन शीलस ताहा ताहाण संजमे सुवाराहाय भवै। कि वासा वासं पज्जो स्वियाण, वर्षावास में रहने वाले, नो कप्पई निगंथाणवा निगंथिनवा, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को नहीं कल्पता, क्या अनाभिगाह्य से जासनियम होता है, मतलब कि शैया आसन को ग्रहण नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं कल्पता, मतलब शैया आसन आदि पट्टा आदि उसको ग्रहण करना चाहिए। आयान मेतम, यदि वो ग्रहण नहीं करते हैं तो क्या है, आयान मेतम जो कर्म आगमन का मार्ग है, आदान है, कर्म आने का रास्ता है, बंद का कारण है। अनाभिगह्य से जासनीय अनुच्चा कुयस अनट्ठा बंदियस अमियासनीयस अनातावियस असमियस अभिक्णं अभिक्णं अपरिलेहन शीलस अपवजन शीलस ताहा ताहाण संजमे तुरा राहाय भवे। अनाभिगह्य से जासनीयस, जिसने शैया आसन को ग्रहण नहीं किया है, अनुच्चा कुयस, जिसका आसन ऊंचा नहीं है, पट्टे आदि की व्यवस्था नहीं की है, अनट्ठा बंदियस, बिना प्रयोजन के अपने समान को बांधा हुआ है, अमियासनी अस, जिसका मतलब के परिमित आसन नहीं है, अनातावियस, जिसने अपने आसन आदि को धूप आदि नहीं लगवाई है, असमियस, जो पांचों समितियों का सम्यक प्रकार से पालन नहीं करते, अभिक्णं अभिक्णं अपरिलेहना शीलस, बार बार जो प्रतिलेखनाशील नहीं है, पल्लेना नहीं करते हैं, अपमर्जना शीलस, जो अपने बस्तर पात्र आदि की जो प्रमार्जना नहीं करते हैं, ताहा ताहान संजमे दूरा राहाय भवि, ऐसी वृत्ति वाले जो साधक हैं उनके लिए संयम जो है दुराराधक होता है, संयम पालना कठिन होता है। अनायानम एतम, कहते हैं जो इससे विपरीत है वो क्या है, अनायानम, वह कर्म बंध का कारण नहीं है, वो अनादान है। कौन सा है, अभिगह्य सेजासनीय स, जिन्होंने शैया आसन को ग्रहण किया हुआ है, उच्चा कुवीय स, जिन्होंने पट्टे आदि को लिया अपना आसन ऊंचा रखा है, क्योंकि बरसात के दिनों में जीवों की उत्पत्ति ज्यादा हो जाती है जिसमें संयम का पालन करने में कठिनाई आती है। यदि वो ऊंचे आसन पर है तो उनकी विराधना से अपने आप को बचा सकता है। अट्ठा बंदी ऐसा, प्रयोजन से बस्तर पात्र आदि को बांधना, बिना प्रयोजन से नहीं बांधता। मियासनी असर, जिसका आसन बड़ा सीमित है, परिमित है। आयामी असर, मतलब जो समय समय पर अपने आसन आदि को धूप भी लगवाता है। समी असर, जो पांचों समितियों का सम्यक प्रकार से पालन करता है। ताहा ताहाना संयमे सुहा राहाय भवे, ऐसे ऐसे इस प्रकार साधु निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों के लिए जो संयम जो है उसकी आराधना करनी उनके लिए सुगम होती है। आगे बताया है, वासा वासं पज्जोस बियाण कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा तो
उचार पासवण भूमियो पड़ी लेहि तय न तहा हिमंत गिम्हासु जहान वासा वासेसु से किमाहु भंते वासा वासयसुन ओसन्न पानाय तनाय बियाय पणगाय हरियायणाय भवन्ति। ताकि वासा वासंग पज्जो वस्याण वर्षावास में रहने वाले जो कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को तो उच्चार पासवण भूमियों पड़ी लेहित है। तीन उच्चार प्रसरण भूमिया तीन स्थंडिल भूमियों की प्रतिलेखना करनी चाहिए। जे कल्पता है क्यों न तहा हेमंत गिमहासु जैसे वर्षावास में तीन की आज्ञा दी है ऐसे हेमंत और ग्रीष्म ऋतु में तीन तीन की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों जहान वासा वासेसु जैसे वर्षावास में तीन की आवश्यकता पड़ती है। से किमाहु भंते भगवान ऐसा क्यों कहा। वासा वासाय सुन ओसन्न पानाय तनाय बियाय पणगाय हरियायणाय भवन्ति। वर्षावास में ओसन्न प्राया करके पानाय प्राण तनाय तृण ये वनस्पतियों के भेद हैं। बियाय बीज पणगाय पनक और हरियायण हरि आदि ये जो है भवंती उत्पन्न हो जाते हैं। वर्षावास में जमीन के ऊपर कीड़ी आदि के भव कोई वहां पर जीवों की उत्पत्ति ज्यादा हो जाती है। यदि एक से ज्यादा ठंडी भूमि की आज्ञा नहीं ली हुई है उसकी प्रतिलेख उनको नहीं देखा हुआ है तो एक में ऐसा मतलब कि विघ्न आ जाए तो उसको दूसरे स्थान का सेवन कर सकता है। तो इसलिए वर्षावास में तीन ठंडी भूमियों की प्रतिलेखना के संबंध में आज्ञा दी। आगे वासा वासं पज्जोस्मियाणं कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा तो मत्त गाय गिणही तय तंजह उचार मत्ताय पासवण मत्ताय खेल मत्ताय। वर्षावास में रहने वाले कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को कल्पता है। वह तव मत्त गाय गिणही तय तीन प्रकार के पात्र ग्रहण करने कल्पते हैं। जैसे कि उच्चार मत्तय उच्चार शौच के लिए एक पात्र पाश्रवण मत्तय प्रश्रवण लघु शंका के लिए दूसरा पात्र खेल मत्तय कफ आदि थूकने के लिए तीसरा पात्र। ऐसे ये तीन प्रकार के पात्र वर्षावास में ग्रहण करने कल्पते हैं। वासा वासं पज्जोस्वियाण नो कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा परं पच्चोस बनाओ गो लोम पमान मित्तेवा केसे तंग रैण उवायण भित्ताय पखिया आरोपण मासीय खुर मुंडे अध मासीय कतरी मुंडे छ मासीय लोय संवत्सरीय खेर कत्तु। इस सूत्र की थोड़ी व्याख्या करनी पड़ेगी तो इसका सोमवार को जैसा अक्षर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओझायाण नमो लोये साहुण पंच नमो कारो सब पावपणासनो मंगलानंत सम्मे सिंह पड़ मंग हवाई मंगलम श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली धम्मो मंगलम चतारी लघुत्तम हरिहंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहु लघुत्तम केवली धम्मो लघुत्तम चतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।